हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एसकेसी और आज आप लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। मैंने आप लोग को एक तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक करा रखा है और आज आप सीखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 8 से, है ना। आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, न्यू एडिशन से मैं करा रहा हूँ और न्यू एडिशन की बुक अभी मैं गया था मार्केट में तो अभी तक नहीं मिला, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कोई और मार्केट में जाने का और वहाँ से एक नया बुक ले आऊँगा। खैर कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन से मतलब रखिए और नया एडिशन मैं क्वेश्चन नंबर 8 से करा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। आइए क्वेश्चन में रीड करता हूँ। यू हैव टू लुक ऑन योर बुक। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। फ्रेग्रेंसेस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इन टू 50,000 इक्विटी शेयर, है ना। और यहाँ पर क्या बोले गए हैं, ऑफ ₹10 ईच। It issued 20,000 equity share to public for subscription. The shares were subscribed and calls were made and received except first and final call of ₹2 on 500 share held by Varun. तो यहाँ पर हमें क्या बनाने हैं, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनाने हैं, है ना। आइए अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में समझा दूँ कि यहाँ पर साफ बोला गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है नहीं मिला है और बाकी हमें दिखाने हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट होता है, सब्सक्राइब कैपिटल, वही वाला पार्ट जो है बैलेंस शीट में जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि देखिए शेयर सबसे पहले क्या होते हैं, अथोराइज। तो अथोराइज मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन दी कंपनी। उसके बाद कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। इशू मतलब पब्लिक को इशू करती है और पब्लिक उसे परचेज करते हैं, है ना। लेकिन इशू करने के बाद वहाँ मान लीजिए कि शेयर 10,000 आया तो 10,000 इशू किया कंपनी ने, बट 10,000 के बदले हो सकता है 20,000 आ जाए या फिर 10,000 आ जाए, तो उसे ही हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, है ना। और सब्सक्राइब कैपिटल जितना होता है, जितना पैसा कंपनी को मिलता है, वही बैलेंस शीट में फाइनली जाता है, क्योंकि यही अमाउंट है जो कंपनी के पास जाता है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम अथोराइज कैपिटल में लिखेंगे 50,000 ऑफ इक्विटी शेयर, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे अमाउंट 5 लाख। ठीक है, इसके बाद हम दिखाएंगे इशूड कैपिटल को। तो इशूड कैपिटल वाला जो पार्ट है यहाँ पर कितना दिखाया गया, 20,000 इक्विटी शेयर। तो 20,000 इक्विटी शेयर हम दिखाएंगे 10 ईच के हिसाब से, लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये कितने मिलेंगे, ये मिल जाएंगे 20,000, आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएंगे आपके कितने, 2 लाख। ठीक है, अब आइए अब हम करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल वाले में यहाँ पर देखिए दो पार्ट हम दिखाते हैं। तो एक लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में अगर आप बात करेंगे तो 500 जो शेयर्स का पैसा है यहाँ पर नहीं मिला, है ना। तो उसे आप हटा देंगे। देखिए वर्किंग नोट में मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इशूड कितना किया गया, 20,000। तो इस 20,000 में 500 का शेयर का पैसा नहीं मिलेगा, तो कितने का मिलेगा, मिलेगा 19,500, है ना। अब 19,500 जो है यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर 19,500 शेयर है और 10 ईच के हिसाब से, तो कितने बनेंगे, ये बन जाएंगे आपके, जैसे मैं अभी फ़िलहाल यहाँ लिखता हूँ 19500 पर 10 और। ठीक है, एक और बनेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, डेली कोशिश रहेगा कि 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको कराया जाए, है ना। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। और यहाँ पर अकाउंट्स ही नहीं, मैं आपको बता दूँ इस चैनल पर सारा BST इकोनॉमिक्स, है ना, इवन क्लास 11 का और 12 का, अभी फिलहाल 12th क्लास पे काम हो रहा है और 11 पे भी जस्ट काम होने वाला है ना। तो यहाँ BST इकोनॉमिक्स अकाउंट सारा चीज़ यहाँ पर आपको कराया जाएगा।
अब बेफिक्र होकर वीडियो को देखिए और समझिए, जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। हम लोग आपको सभी जगह हेल्प करने के लिए रेडी है ना। हम लोग चाहते हैं कि आपका मार्क्स जो है बोर्ड पेपर में बहुत अच्छा है ना, और आप लोग मेहनत कीजिए और बिल्कुल अच्छा मार्क्स आएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 500 के हिसाब से दिखाइए। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि शेयर आखिर कितना मिलना चाहिए था, है ना। तो 500 इंटू आप 10 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 5000। तो ये शेयर इतना मिलना चाहिए था, बट लेस हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, क्योंकि इसमें कॉल्स इन एरियर हुआ था, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितने के हिसाब से, क्योंकि देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है 2 के हिसाब से, है ना। तो उसे ही हटाना है, मिलना चाहिए था इतना, बट 2 के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हिसाब से पैसा नहीं मिला, तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर दिखाएंगे 500 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे 1000। आपको क्या करने हैं, ये माइनस करने हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 195 पर 000, है ना। अब फिर क्या करेंगे, आप 4000 को इसमें प्लस करेंगे, तो ये कितने आएंगे 94। अच्छा यहाँ पर 4000 है ना, 4000, दिस इज 4000। तो फिर इसे ऐड कीजिए तो कितना आएगा 199 पर 000, है ना। अच्छा तो 199 पर 000 हो गए। कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हो गया, और कॉल्स इन एरियर 1000 रुपीज़ हुआ, ठीक है। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितना हुआ 4000। तो 4000 हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 199 पर 000, यही अमाउंट जो है आपको दिखाने हैं बैलेंस शीट में, ये वाला अमाउंट, ठीक है। इस अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखाना है। तो आइए दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखिए, बाकी मैंने लिख दिया है ऑलरेडी 199,000, ठीक है। 199,000 ये आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कॉल्स इन एरियर जो है 1000 का है, और बाकी यहाँ पर सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, ये दोनों को आपको क्या करने होते हैं, जोड़ देने होते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। मैं बोर्ड रफ करता हूँ, आइए तो मार्क कर दे रहा हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन में रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन है, रेड रोजेज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹25 लाख डिवाइडेड इंटू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each. It issued 15,000 equity shares to public for subscription. The shares were subscribed and calls were made and received except allotment money of ₹40 on 100 shares and held by Parul, and first and final call of ₹20 on 50 share including shares held by Parul. देखिए ये क्वेश्चन हल्का सा घुमाया हुआ है, और इनमें देखिए स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट आप समझ जाएंगे तो, है ना। तो क्वेश्चन मेनली आपको समझने ढंग से, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। आइए तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे अथोराइज कैपिटल, तो लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर। आप ध्यान से देखते जाइए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करें, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each। क्वेश्चन में बोला गया ऑफ ₹100 each, है ना। तो कितने हो जाएंगे, ये वाले पार्ट आ जाएंगे 25,000 पर 000, ये आ गया 25 लाख, ठीक है। अब इशू कितना हुआ है क्वेश्चन में पढ़िए, ठीक है। तो इशूड यहाँ पे हुआ है 15,000 इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो लिखिए 15,000 इक्विटी शेयर, 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each। तो ये कितने आ जाएंगे, ये वाले पार्ट आ जाएंगे 15,000 पर 000, ठीक है। अब आते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पर, ठीक है। अब यही लाइन मेन है, ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो कुछ नहीं है। तो इसमें लिखा गया है द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹40 ऑन 100 each। देखिए मैं यहाँ पर वर्किंग नोट में समझाता हूँ।
तो यहाँ पर जो है अलॉटमेंट का पैसा ₹40 ये नहीं मिला, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया। पढ़िए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, वहाँ लिखा गया है द शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वे मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹40 ऑन 100 शेयर। तो 100 शेयर पर यहाँ पर 40 का ये वाला पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पर, है ना। ठीक है, आगे आप पढ़ें, आगे क्या लिखा गया है। ये पारुल का है, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ऑन 500 शेयर इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय पारुल। तो उस 500 शेयर में, देखिए क्वेश्चन घुमाया हुआ है तो आपको समझना है। 500 शेयर में सबसे पहले तो यहाँ पे पारुल का शेयर है, तो आप 100 शेयर को हटाएं तो बचा कितना, 400 शेयर। ठीक है, तो 100 शेयर का बात हमने यहाँ पर कर लिया, जो कि 40 नहीं मिला। तो 40 नहीं मिला तो पारुल को कितना मिला होगा, पारुल को मिला होगा ₹60 के हिसाब से अलॉटमेंट पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पारुल का शेयर को हम हटाएंगे 100, तो कितना बचेगा, 400 बचेगा, है ना। अब उस 400 में देखिए क्या बताया गया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ऑन 500 शेयर इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय पारुल। ठीक है, तो अगर हम अलग से निकाल लें यहाँ पर 400, है ना, तो 400 अगर हम यहाँ पर अलग से निकाल दें तो ये पारुल इसमें अब नहीं आएगा। तो इस 400 पर कितने का नहीं मिला है, 20 के हिसाब से नहीं मिला है, ₹20 के हिसाब से नहीं मिला। तो अब ये किसका है, ये नाम किसी का नहीं है, तो ये हो सकता है मतलब किसी और का हो। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 इतना इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय पारुल, तो ये किसी और का हो सकता है। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं मिला है ना। तो क्वेश्चन में ये भी मेंशन था कि उस 500 शेयर में पारुल का भी शेयर था 100 शेयर। ठीक है, तो उसका भी पैसा नहीं मिला है। ठीक है, और वो भी कितना के हिसाब से, वो ₹20 के हिसाब से, तो उसमें 20 के हिसाब से पारुल का भी नहीं है। तो यहाँ पर कितना टोटल नहीं मिला होगा, तो यहाँ पर अलॉटमेंट प्लस, यहाँ पे मैं अच्छे से दिखाता हूँ, देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना है, ये मेन समझना है। यहाँ पर ₹20, तो ये तो अलॉटमेंट पे हो गया, ये फर्स्ट एंड फाइनल इसका पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि साफ लिखा गया है पारुल का उस 500 शेयर में 20 नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पे पारुल को कितना नहीं मिला, टोटल ₹60 का नहीं मिला है ना, टोटल ₹60 का नहीं मिला है। तो कितने का मिला है, यहाँ पर देखिए बाय मिस्टेक उस वक्त मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, तो अब देखिए ये फुल्ली मैंने निकाल दिया, 40 का मिला है, पारुल को 40 का हिसाब से मिला है, 60 के हिसाब से नहीं मिला, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। फिर क्या बोले गए हैं, अब वो जो 400 शेयर था ये किसी और व्यक्ति का होगा, तो ये 400 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ 2 केसेस है ना। अब इस पे कितने थे, ₹20, तो ये किसी और बंदे का है। ठीक है, इंक्लूडिंग पारुल जो था वो मैंने हटा दिया, तो पारुल का तो यहाँ पर 40 + 20 ये नहीं मिला, ये दोनों, तो कितना मिला 40, तो ये 60 वाला जो अमाउंट है यहाँ पर नहीं मिला, तो ये मैंने हटा दिया। क्वेश्चन में साफ लिखा गया है, इसलिए क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। फिर इसमें मैंने हटा दिया, मतलब इस 500 में ₹100 जो है मैंने हटा दिया, क्योंकि वो शेयर जो है पारुल का था, तो बचा कितना 400। तो ये वाला जो शेयर है ये किसी और व्यक्ति का है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे से नहीं मिला, तो ये 20 का नहीं मिला। तो फिर कितने का मिला होगा, यहाँ पर कितने का मिला होगा, यहाँ पर मिला होगा ₹80 के हिसाब से, ₹80 के हिसाब से। ठीक है, आई होप ये सब आपने समझा होगा। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, अभी आप और क्लियर कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम बनाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सबसे पहले आप लिख लें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। टोटल कितने शेयर का नहीं मिला, 500 का नहीं मिला, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर टोटल कितने शेयर थे इशू करने के लिए, 15,000। तो इस 15,000 में वर्किंग नोट में मैं दिखा रहा हूँ 500 का शेयर नहीं मिला, तो कितने का मिला होगा 14,500। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए 14,500, और 14,500 100 के हिसाब से
तो ये कितना आ जाएगा 145 पर 00 एक और जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो अमाउंट है, अच्छा यहाँ पर 00 है ना, तो ये 00 ये वाला अमाउंट जो है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हो गया। तो ये भी आपने समझ लिया। अब हम लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर फुल्ली पेड अप कितने के हिसाब से नहीं हुआ है, देखिए 500 शेयर, तो 500 शेयर अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कैसे कैसे होगा ये आपको समझना है। एक तो 100 हो गया, तो 100 वाला अमाउंट मैंने वहाँ पर समझाया था है ना, 100 शेयर, तो 100 शेयर पर कितना मिला था यहाँ पर टोटल 40, क्योंकि देखिए 60 का नहीं मिला, 100 में से 60 का नहीं मिला, तो फिर कितने का हिसाब से मिला है 40 रुपीज़ के हिसाब से। कितने शेयर पर 100 शेयर पर, तो यहाँ पर आप लिखा हुए 100 इंटू 40 ये कितना आ जाएगा 4000। ठीक है, ये वाले अमाउंट कितने आ जाएंगे 4000 आ जाएंगे, है ना। उसके बाद अभी आपको फिर ये वाला शेयर देखना है ध्यान से, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 400, और इस पर कितने के हिसाब से मिला था 20 नहीं मिला, तो मिला कितना 80, तो ये कितने हो जाएंगे 32,000। ठीक है, 32,000, तो ये हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो ये कितने आप लिखोगे, ये आप लिखोगे 36,000। ठीक है, अब इसमें अभी कॉल्स इन एरियर बाकी है, तो कॉल्स इन एरियर हम निकाल लेते हैं, लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर मतलब क्या, जो अमाउंट नहीं मिलता है, नहीं मिला क्या, मैंने वही उस वक्त समझाया था 60, ये टोटल पारुल के लिए, और ये दूसरे बंदे के लिए कितना 20। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 60 इंटू आप क्या करेंगे 100, क्योंकि पारुल का 100 था, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 6000, है ना, ये अमाउंट बनेगा 6000। और इसी के नीचे अभी थोड़ा सा जगह कम है, तो ये कितने के हिसाब से नहीं मिला है 20 इंटू 400, क्योंकि दूसरे बंदे का था 400, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाले आ जाएंगे आपके 8000, है ना। तो ये दोनों अमाउंट जो है, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों अमाउंट जो है क्या है कॉल्स इन एरियर है, तो ये बना कितना 14,000, है ना। अब जो भी अमाउंट आएगा वही सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो 36,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और ये कॉल्स इन एरियर जो कि हमें इसमें से माइनस करने हैं। आइए अब मैं टोटली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये अमाउंट जो है कितने आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 36,000 में 14,000 को माइनस कर लेता हूँ, ये आ रहा है 22,000। अब 22,000 में प्लस कर लेता हूँ 145 पर 12340, ये कितना आ जा रहा है, ये अमाउंट आ रहे हैं 1472 पर 000, है ना। तो यही वाला जो पार्ट है बैलेंस शीट में जाता है, तो ये मैं लिख लेता हूँ 1472 पर 000, और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, है ना। एक बार जल्दी से मैं रिव्यू कर देता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए रिलैक्स होकर समझिए, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पर मैं बार बोल रहा हूँ पारुल के लिए, है ना, 40 रुपीज़ के हिसाब से और 20 की रुपीज़ के हिसाब से वो पैसा नहीं मिला, तो 40 और 20 कितने मिल गया, बन गया 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ के हिसाब से नहीं मिला है ना। अच्छा कैसे पता चला, देखिए 40 तो साफ स्पष्ट है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसमें साफ लिखा हुआ था 500 शेयर। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, उस 500 शेयर में पारुल भी इंक्लूड है, तो पारुल का अमाउंट कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया 20, तो 40 प्लस 20 60 हो गया, है ना। तो कितना मिला, तो ये 60 को आप 100 से घटा दें, तो ये 100 में से जब आप 60 घटाएंगे ये आएंगे 40, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया। फिर उसी तरह से ये अदर बंदे के लिए हो गया, उसका नाम नहीं दिया हुआ है, ये अदर गाइज के लिए। मैं देख लेता हूँ बुक में, एक्चुअली मैंने इसे नोट डाउन किया है, तो उसका नाम दिया कि नहीं दिया है मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मेरे से छूट गया हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 500 इंक्लूडिंग शेयर ऑफ पारुल, ऐसा तो कुछ नाम नहीं दिया है ना। तो वो अदर गाइज के लिए हो गया, या फिर उसमें से 2-3 गाइज भी शामिल हो सकते हैं, ये आप समझ लें। तो यहाँ पर 400 है ना, 500 में से पारुल काटा दिया तो 400, तो 400 में उसका सिर्फ कॉल्स का पैसा नहीं मिला है 20, तो बाकी कितना मिला 80 के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दिया, सब्सक्राइब नॉट फुल पेड अप, तो जितना भी मिला उतना आप दिखाइए 40 और 80 के हिसाब से,
और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।